नमस्कार दोस्तों, मैं करण मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कंप्यूटर टेक गुरुजी पर। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है इसका विषय है कंप्यूटर मेमोरीज के जो यूनिट होते हैं उनके विषय में आज की वीडियो है। हम लोग जानेंगे कि ये यूनिट्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हम लोग जो है कंप्यूटर मेमोरीज में इन सभी का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इससे पहले कि अगर दोस्तों आपने मेरी वीडियोस अगर आपने देखी होगी, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने कंप्यूटर मेमोरी के विषय में बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक कर कर उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरीज के यूनिट्स क्या होती हैं और ये किस प्रकार से कंप्यूटर मेमोरीज में हम लोग इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर मेमोरीज की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये मेमोरीज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर मेमोरीज जो है ये अपना जो डेटा है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज वगैरह के रूप में जो है स्टोर करती हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है अपने अंदर में जो है 2 बिट ही डेटा यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकती हैं। तो डेटा जो है वो यहाँ पे 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जो बाइनरी डेटा होता है, उसी के फॉर्म में यहाँ पे कंप्यूटर में जो डेटा है, हमारा डेटा स्टोर होता है। तो 0 जो होता है वो ऑफ बिट होता है और जो 1 होता है वो ऑन बिट होता है। तो कंप्यूटर के जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनमें जो डेटा हमारा जो होता है यही 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो ये जो डेटा है, यहाँ पे बिट के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया कि बिट जो है या तो ऑफ बिट या ऑन बिट के फॉर्म में जो डेटा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट में सेव होता है दोस्तों। और डेटा को हम लोग किस प्रकार से जो है जानेंगे कि कितना डेटा जो है हमारे सिस्टम में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में या स्टोरेज डिवाइस में किस प्रकार से सेव हुआ है। तो एक बिट डेटा जो होता है वो एक कैरेक्टर डेटा के बराबर होता है। एक कैरेक्टर इज इक्वल टू, आप कुछ भी उसे कह सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स की अगर आप बात करें तो वो आपका ABCD का A हो सकता है एक कैरेक्टर, या फिर न्यूमेरिकल डेटा है तो वो 1 हो सकता है, या फिर वो सिंबल है तो वो कोई भी एक चिन्ह हो सकता है, जैसे कि @ हुआ, हैशटैग हुआ, इस प्रकार से। तो एक बिट डेटा जो होता है वो जो है आपका एक कैरेक्टर के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो है 8 बिट डेटा होने से, जब डेटा वो 8 बिट हो जाएगा, 8 कैरेक्टर का डेटा जब आप किसी एक नाम को सपोज करिए कि आपने टाइप किया, तो वो जो है फिर एक बाइट डेटा कहलाएगा। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है दोस्तों। तो 8 बिट डेटा जब हो जाएगा तो वो एक बाइट डेटा कहलाएगा। उसी प्रकार से जब 1024 बाइट डेटा हो जाएंगे तो वो जो है 1 किलोबाइट डेटा कहलाएंगे। 1024 बाइट डेटा जो है 1 किलोबाइट डेटा कहलाता है। इसी प्रकार से जब वो 1024 किलोबाइट डेटा होगा तो वो एक MB डेटा कहलाएगा, मेगाबाइट। इसके बाद जो है जब 1024 MB डेटा हो जाएगा तो वो एक गीगाबाइट डेटा कहलाएगा, 1 GB। इसके बाद जो है वो जब 1024 GB डेटा आपके सिस्टम में आप स्टोर करोगे तो वो जो है 1 TB, 1 टेराबाइट डेटा कहलाएगा। उसी प्रकार से जब 1 टेराबाइट डेटा जो है 1024 टेराबाइट डेटा को जब आप अपने सिस्टम में स्टोर करोगे तो वो जो है इक्वल होगा 1 पेटाबाइट डेटा के, PB। इसके बाद जो है 1024 जब 1 पेटाबाइट डेटा जब PB आप स्टोर करोगे हार्ड डिस्क में तो वो एक 1 टेराबाइट के बराबर होगा, EB। इसके बाद जो है इसी प्रकार से जो है यूनिट्स बढ़ते रहते हैं। जब 1024 EB हो जाएगा तो वो जो है ज़ेटाबाइट के बराबर हो जाएगा, 1 ज़ेटाबाइट। इसी प्रकार से जो है और भी बहुत सारे यूनिट हैं। तो डेटा जो है इसी तरीके से जो है बढ़ता है। जब आपका जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डेटा जो है जब 1024 तक आ जाएगा तो उसका जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका बाइट से किलोबाइट में आता है, 1024 बाइट डेटा 1 किलोबाइट कहलाता है। इसी प्रकार से मैंने जो आपको अभी बताया यही सिस्टम जो है इस प्रकार से चलता है। तो डेटा जो है हार्ड डिस्क में इसी प्रकार से स्टोर होता है और हम लोग इसी प्रकार से डेटा को मेज़र करते हैं कि हाँ, इस हार्ड डिस्क में जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी इतना डेटा को स्टोर करने का है, इतना MB, इतना GB डेटा को स्टोर करने का इस हार्ड डिस्क का कैपेसिटी है। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको इस यूनिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल में ऑल पे टिक करिएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।